जो नेतागण और हमारा जवान लोगों ने देश के लिए जिंदगी बर्बाद किया है, जिंदगी कुर्बानी दिया है, मैं उसको भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सर, ये बात तो सच है, कहना बहुत ही आसानी है कि देश में 50 वर्ष में कोई भी काम नहीं हुआ है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कहने चाहती हूँ जिसमें झूठा ज़्यादा होगा और सच कम रहेगा, लेकिन सच बात जो है वो सच बात कहना स्पेशल सेशन में एक जरूरी है, मैं मानती हूँ। 50 वर्ष में हमारा देश जब आज़ादी हुआ था, आज़ाद हुए थे, तब हमारा देश में डिस्टर्बेंस हुआ था, कम्युनल राइट्स हुआ था। हिस्टोरी तो यही कहता है, इतिहास तो यही कहता है, बहुत सारे आदमी वो दफे वो आज़ादी मानने भी नहीं सका। लेकिन जब देश में दंगा शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी ने खुद रास्ता में आके महात्मा गांधी जी ने समझाया हिंदू को और मुस्लिम को, जो हमारा देश में एक तरह अच्छा से रहना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक साथ में रहना, ये हमारा देश का हक है, ये हमारा देश का परंपरा है। इसका बाद महात्मा गांधी जी को कुर्बानी देने पड़ा। महात्मा गांधी जी को कुर्बानी देने का पहले, जैसे महात्मा गांधी जी का माफिक नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जैसे भगत सिंह, जैसे लाल बाल पाल, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे हमारा देश का सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए एक सोचा था कि हमारा देश अगर आज़ाद बन जाएंगे तो हमारा फुल राइट्स हमारा आम जनता को मिल जाएंगे। इसका बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर आदमी पुकारता था मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कह के। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा देश के हित के लिए काम शुरू किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने आया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्यों? हमारा देश में जवान जो हमारा देश संभालते हैं और हमारा देश का किसान जो भी खाना मिलता है वो किसान उत्पादन करते हैं। इसी के लिए जय जवान और जय किसान इन नारा में देश का नारा था। सर, इसका बाद इंदिरा गांधी ने आए, तो इंदिरा गांधी का भी नारा था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी सोचे थे कि हमारा देश में अगर कुछ करना है तो हमारा ग्रास रूट लेवल में हमारा जो डेवलपमेंट का चीज पहुंचना चाहिए उसको पहुंचना चाहिए। इसी के लिए इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम इस्तेमाल किया था। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। 20 पॉइंट प्रोग्राम का मुताबिक हमारा IRTP प्रोग्राम, NREP प्रोग्राम, RLEGP प्रोग्राम, DRDA प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम इंदिरा जी ने किया था। इसका बाद इंदिरा जी को भी कुर्बानी देने पड़ा। इंदिरा जी जब कुर्बानी दिए थे उसका पहले दिन उड़ीसा में एक मीटिंग हुआ था। इंदिरा जी ने जब बहुत सारे आदमी कहा था आपका जिंदगी खतरा में है, तो इंदिरा जी ने कहा था I do not care whether I live or die. I shall continue to serve till my last breath. And if I die, every drop of my blood will strengthen our country and keep United India alive. लेकिन इंदिरा जी को भी कुर्बानी देने पड़ा। इसका बाद राजीव गांधी आया। राजीव गांधी ने एक स्लोगन दिया था, मेरा भारत महान है। तब राजीव गांधी को खिलाफ में भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। बहुत सारे आदमी कहता था, पॉलिटिकली इसको मिसयूज भी किया था, जो राजीव गांधी कहता है मेरा भारत महान है, वो मेरा भारत महान नहीं कहता है, वो कहते हैं मेरा परिवार महान है। लेकिन आज मैं गौरव से कहना चाहती हूँ, अगर एक परिवार, जो परिवार को एक माता इंदिरा गांधी और लड़का राजीव गांधी दोनों ने एक साथ में देश के लिए कुर्बानी दे सकता है, तो वो परिवार महान नहीं है तो कौन परिवार महान है? वो परिवार को हम लोग सैल्यूट करते हैं इसी के लिए कि वो परिवार भी कुर्बानी दिया है। साथ साथ में बियान सिंह का माफिक, जो पंजाब को एक चीफ मिनिस्टर थे, बियान सिंह को देहांत हुआ, कुर्बानी देना पड़ा। जनरल बोइतो को कुर्बानी देने पड़ा। हमारा बहुत सारे इनोसेंट आदमी आज भी कभी
टेररिज्म में, कभी कम्युनल राइट्स में, कभी दंगा फसाद में, उसको जिंदगी तो बर्बाद होता है, लेकिन जो शहीद परिवार को जिंदगी बर्बाद होता है, उसको लिए हमारा देश में, हमारा सरकार को तो 50 बरस में कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये तो जरूरी है। जो जवान हमारा देश के लिए आज भी बॉर्डर में लड़ते हैं, जो जवान का जिंदगी खतरा में है, जो जवान मरने के बाद उसका परिवार को देखभाल करने के लिए कोई एक भी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलते हैं, क्या एक सरकार का कोई कर्तव्य नहीं होता है जो जवान को, परिवार को, एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिले, जो हमारा देश के लिए जिंदगी देते हैं, जो हमारा देश को सुरक्षा करते हैं, जो हमारा देश को रक्षा करते हैं। मैं इसको लिए विनती करने चाहती हूँ। सर, आज मैं थोड़ा से इम्पोर्टेंट इशू ले आने का पहले मैं गांधी जी को कोट करके कहती हूँ। गांधी जी ने कहा था, लेट कम्युनलिज्म बी आवर मेन एनिमी, लेट सेकुलरिज्म बी आवर मेन फाउंडेशन, let nationalism be our main politics, let humanism be our main religion, and let patriotism be our main ideal. सर, मैं इसी के लिए कहने चाहती हूँ कि हमारा जो स्टेट से मैं आती हूँ, वो स्टेट का नाम है बंगाल। जो आज़ादी का पहले हमारा बंगाल एक आज़ादी का लड़ाई में एक सच्चा लड़ाई किया था हर स्टेट का साथ में जो रिफॉर्म्स भी हुआ था, रेनेसा वो हुआ था, वो भी हमारा बंगाल से रेनेसा हुआ था। इसी के लिए आज जो बात हम लोग कहने जा रहा है, वो बात कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको जो कविता है, वो कविता में कहा था, वो बंगाली पोइट्री को मैं मैकमिलन का जो ट्रांसलेशन है इसमें कहने चाहती हूँ। हाउस में उन्होंने क्या चाहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखा था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यही है, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words have come out from the depth of truth, where clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of dead habits, where tireless striving stretches its arms towards perfections, where the mind is led forward by deep